वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जून 2026 के उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर को कवर करेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम यूपी एएसओ लोअर पीसीएस जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न लोग। जून 2026 में दूसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह CWG की बैठक की मेजबानी उत्तर प्रदेश के किस शहर ने की है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है दूसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की जो है बैठक की मेजबानी वाराणसी में हुई थी। 2 दिवसीय बैठक भारत के ब्रिक्स 2026 के विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण के अनुरूप सांस्कृतिक सहयोग पर संरचित बहुपक्षीय संवाद को बढ़ावा देगी। तो यह जो आयोजित की गई थी वाराणसी में आयोजित की गई थी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 5 जून 2026 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाले उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से जो है संचालित किया जाएगा? ADB, IMF, वर्ल्ड बैंक या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी विश्व बैंक। पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाले उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को जो है विश्व बैंक के सहयोग से संचालित किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यह जो परियोजना है यह विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होगी, जिसका उद्देश्य राज्य में वायु गुणवत्ता सुधारना इसका मुख्य उद्देश्य है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का आयोजन 3 से 5 जुलाई तक राज्य के किस शहर में किया जाएगा? यह जो आयोजित हो चुका है और यह आयोजित हुआ है उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य है और प्रदेश में करीब 3.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो है लगभग 62 लाख टन आम का जो उत्पादन किया जाता है। और विशेष रूप से आप जानते हैं कि मलिहाबाद आम के लिए काफी फेमस है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है और यह आपके लखनऊ में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस ताल झील को भारत का 100वां जो है रामसर साइट जो है घोषित किया है? कीठम झील, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, बकीरा अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को जो है भारत का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है और यह उत्तर प्रदेश का जो है 13वां रामसर साइट है। बलिया का सुरहा ताल जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है और यह जो है उत्तर प्रदेश का 13वां और भारत का 100वां रामसर साइट बना है। और भारत अब एशिया में सबसे अधिक जो है वैश्विक स्तर पर तीसरे रामसर साइट स्थल वाला देश बन गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के देश से आप नोट कर लीजिए 13वां है। 5 जून 2026 को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें 51 कलाकारों को जो है सम्मानित किया गया? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या मेरठ? तो इसका जो आयोजन किया गया है वह लखनऊ में किया गया है। 51 कलाकारों को 2021, 22, 23, 24 के लिए जो सम्मानित किया गया है। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग की एक स्वायत्त इकाई के रूप में की गई थी। यह डेट आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि यूपी एक संस्थान को खोज के पेपर बना रहा है, तो परीक्षा दृष्टि से यह भी इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में नवीन क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र RMC की शुभारंभ जो किया गया है? तो इसका जो शुभारंभ किया गया है वह आपका लखनऊ में किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। यह उन्नत केंद्र उत्तरी भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो है मौसम के सटीक पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन सेवाओं को जो है सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला द्वारा घोषित उनके संस्मरण मेमोयर का नाम क्या है? द फर्स्ट फ्लाइट, द सेकेंड ऑर्बिट, बियॉन्ड द अर्थ या जर्नी टू स्पेस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी द सेकेंड ऑर्बिट जो है शुभांशु शुक्ला के संस्मरण का नाम है। यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं। और शुभांशु शुक्ला के बारे में आप नोट कर लीजिएगा, यह लखनऊ के ही हैं और यह जो है अंतरिक्ष में जाने वाले
दूसरे भारतीय बने थे। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक उनके लड़ाकू पायलट से अंतरिक्ष यात्री बनने के सफर और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस तक जो उनकी ऐतिहासिक यात्रा का विवरण देती है। और शुभांशु शुक्ला जो है ये लखनऊ के हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस जिले में 250 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यह जो स्थापित किया जाएगा यह सीतापुर में स्थापित किया जाएगा। इसका ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। यह जो परियोजना है एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा लगभग 850 एकड़ खाली और रक्षा भूमि पर जो विकसित की जाएगी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक दिन में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो यह जो लक्ष्य रखा गया था यह 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के गुगराल वन क्षेत्र से जो है इस महाअभियान का शुभारंभ किया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 100 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुनिया की सबसे ऊंची शिवलिंग और भव्य अर्बन पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो यह जो है बनेगा आपके वाराणसी में। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। दुनिया सबसे ऊंचा शिवलिंग जो है यह वाराणसी में बनेगा और इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से अधिक आएगी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही के संस्थान ने अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीक के शोध और विकास बीएसएनएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर या आईआईटी मद्रास? तो यह यूपी स्पेशल का प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश में जो आईआईटी आपका आईआईटी कानपुर से जा समझौता किया है बीएसएनएल के साथ अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीक के शोध के लिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 9 जून 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और डिजिटल शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु किस नई पहल की शुरुआत की गई है? प्रोजेक्ट गोमती, डिजिटल यूपी 2.0, प्रोजेक्ट गंगा या ग्रामीण वाईफाई योजना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और डिजिटल शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य रखा गया। राज्य के 57,000 ग्राम पंचायतों में लगभग 8,000 न्याय पंचायतों के 20 लाख से अधिक परिवारों को जो हाई स्पीड इंटरनेट से जो है जोड़ना है। परियोजना के पहले चरण में 21 जिलों से शुरू किया जा रहा है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के साथ साथ डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, कौशल विभाग और प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार के अवसर को जो है उपलब्ध कराना है। तो यह जो शुरू की गई प्रोजेक्ट गंगा के तहत। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जून 2026 की राज्य सरकार ने शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए मुख्यमंत्री की कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु एक समर्पित पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा? यह करंट अफेयर आपका यूपी स्पेशल है। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। राज्य के शिक्षक और उनके आश्रितों के लिए जो है मुख्यमंत्री ने कैशलेस योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभागों कर्मचारियों के प्रतिवर्ष 5 लाख तक जो है निःशुल्क कैशलेस इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में प्रदान किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एएससी आरओ या कंप्यूटर असिस्टेंट का हमारा बैच शुरू किया गया है। दोनों भाषाओं में आपको बैच उपलब्ध होगा। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस की फीस 3500 रुपए। इसमें सब कुछ आपको नए सिलेबस के अनुसार दिया जाएगा। 22 टेस्ट सीरीज दिया है जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा, इसमें 200 प्रश्न होंगे। 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे जिसमें 50 प्रश्न होंगे। इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको कहीं से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आपको कंप्लीट 200 की जो है 200 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। सब्जेक्ट वाइज नोट्स वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप, इसमें डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा, इसकी फीस 2500 रुपए है। इसमें 35 वाला ग्रुप जो सुविधाएं मिलेंगे सब मिलेगा, लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी ग्रुप, इसमें इसकी फीस 1500 रुपए है। इस ग्रुप में स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, ना टेस्ट सीरीज मिलेगा, ना कुछ, ना ही आपको डाउट क्लियरेंस मिलेगा। अगला जो ग्रुप ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप, इसकी फीस 600 रुपए है। इसमें 22 टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसमें 200 प्रश्न होगा और 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे जिसमें आपके 50 एमसीक्यू दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है ये 600 रुपए है। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 3500-2500 का ग्रुप लिया है तो इसको आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे 3 दिए गए नंबर 8564880530, 7523864455, 9696066089, ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे इस बैच से जुड़कर जो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत किस शहर ने सड़कों और गौशालाओं से निकलने वाले गोबर पशु अपशिष्ट को प्राकृतिक पेंट में बदलने की अनूठी मिसाल जो है पेश की है? गाजियाबाद, वाराणसी, इंदौर या सूरत?
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए गाजियाबाद ने किया है। सड़कों और गौशालाओं से निकलने वाले गोबर को जो है प्राकृतिक पेंट बदलने की अनूठी पहल जो है यह गाजियाबाद ने की है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। एयर इंडिया द्वारा शुरू की गई इजी कनेक्ट पहल में शामिल होने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज। यह जो बना है यह आपका वाराणसी बना है। एयर इंडिया द्वारा शुरू किए गए इजी कनेक्ट पहल में शामिल होने वाला देश का जो पहला शहर है वह वाराणसी बना है। भारत सरकार के माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने जो है वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली इजी कनेक्ट फ्लाइट का उद्घाटन किया है। यह व्यवस्था यात्रियों को हब एयरपोर्ट जैसे दिल्ली पर जो है अपना सामान दोबारा चेक इन करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह सुविधा यात्रियों को जो है दिल्ली के माध्यम से 17 अंतर्राष्ट्रीय शहरों के लिए निर्बाध संपर्क में प्रयोग की जाएगी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पीएम जीवान योजना के तहत किस राज्य में भारत की पहले निजी क्षेत्र की हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो इसमें भी जो है उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। पीएमजीवान योजना के तहत जो है उत्तर प्रदेश ने भारत की पहले निजी क्षेत्र की हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी है। इसकी लागत जो है 150 करोड़ रुपए की जो है सरकारी वित्तीय सहायता से एसईडी भारत की उन्नत 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरी विकसित करेगा इसके तहत। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में पारुल चौधरी ने भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का सम्मान जीता है। पारुल उत्तर प्रदेश किस जिले के निवासी हैं? तो यह जो निवासी हैं ये आपके मेरठ के निवासी हैं पारुल, जिन्होंने भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का जो है सम्मान प्राप्त किया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है और यह जो मेरठ की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के शहर में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह जो घोषणा की है उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में यह घोषणा इन्होंने की है। इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराना, जिससे प्रदेश के बागवानी का जो दायरा बढ़ेगा और किसानों की आय में सीधा इजाफा होगा। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। वर्ष 2024-25 के आंकड़े के अनुसार बेहतर निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश देश में बड़ा निर्यातक राज्य बन गया है। तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी पांचवा जो है बड़ा निर्यातक बना है उत्तर प्रदेश 2024-25 के आंकड़े के अनुसार। बेहतर निर्यात के मामले में पांचवा स्थान उत्तर प्रदेश का है और गौतम बुद्ध नगर से 97,702 करोड़ रुपए निर्यात किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुल निर्यात का लगभग 49% हिस्सा है। वहीं यूपी जो है यूपी से 2 लाख करोड़ से अधिक वस्तुओं का जो है निर्यात किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 26 जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के किस महासचिव ने वित्तीय प्रबंधन और चढ़ावे की चोरी से जुड़े आरोपों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया? काफी चर्चा में आप लोग जानते हैं, इनका नाम चंपत राय है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। चंपत राय जो है यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव थे और इन्होंने वित्तीय प्रबंधन और चढ़ावे की चोरी से जुड़े आरोपों के बाद जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश वर्ष 2026-27 के शैक्षणिक सत्र के लिए 1 जुलाई 2026 से राज्य व्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत किस जिले से की गई है? ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और बेहद इंपॉर्टेंट है। यह आपका आंसर हो जाएगा सहारनपुर। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत जो है सहारनपुर से शुरू की गई है। कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 65वें नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 87.05 मीटर के थ्रो साथ जो है गोल्ड जीतने वाले रोहित यादव उत्तर प्रदेश किस जिले के निवासी हैं? यह जो निवासी हैं ये आपके जौनपुर के। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए है। अपने थ्रो के साथ रोहित ने इस सीजन में भारत की ओर सबसे लंबी दूर का जो है थ्रो फेंकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। साथ में श्रीलंका के रमेश थरंगा परिथरे 92.62 मीटर साथ दुनिया टॉप थ्रोवर की लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके साथ उन्होंने एशिया गेम 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नए ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है? यह जो मंजूरी दी गई है यह कानपुर काबरई ग्रीनफील्ड हाईवे की। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है और यह लंबा टोटल होगा 117.7 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी जो लागत आएगी लगभग
7,145 करोड़ रुपए की इसकी लागत आएगी और यह भोपाल कानपुर आर्थिक गलियारे का जो है एक प्रमुख हिस्सा होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।